नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा 11th वीडियो है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है। तो मतलब ये गुरु पूर्णिमा के दिन आप ऐसा संकल्प ले लें कि आपको कुदरत की शक्ति का एहसास हो जाए। ठीक है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग अपने मतलब जो भी है वो गुरु को पूछते हैं, मतलब माँ बाप को पूछते हैं, मतलब वो सब कुछ है। लेकिन जो सर्वोपरि शक्ति जो आपके साथ है, बराबर है, उनका भी एहसास इतना ही ज़रूरी है, बराबर है। जितना मतलब हमारा माँ बाप मतलब जो हमारे माता पिता है, मतलब वो भी गुरु है। मतलब जिसको आपने कुछ गाइडेंस दिया वो भी गुरु है, बराबर है। तो मतलब सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर्वोपरि शक्ति का भी एक एहसास ज़रूरी होता है। मतलब जैसे कि अ, हनुमान जी, बराबर है, हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि थी, बराबर है। तो हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि होने के बावजूद भी उनको कभी भी कोई अभिमान नहीं आया, बराबर है। उसने अपनी शक्ति का मानव कल्याण हेतु ही उपयोग किया, बराबर है। उनके अपोजिट रावण, बराबर, रावण के पास भी बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, तो उनकी मानसिक ऊर्जा है वो भी बढ़ती गई। तो वो फिर इतने अहंकार में आ गए कि फिर वो अहंकार का परिणाम रावण का जो हुआ वो सबको पता है। यानी जो आप मंत्र, तंत्र, यंत्र जो भी आप करते हो, मतलब उसकी एक शक्ति क्रिएट होती है। मतलब शक्ति का क्या है कि वो कांस्टेंट है, वो अचल है, बराबर है। उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो एक बार आपने मंत्र बोल के शक्ति क्रिएट की है, वेदों में या पुराणों में सब में लिखा है कि आप कोई भी मंत्र बोलोगे तो शक्ति होगा, शक्ति क्रिएट होगा। साइंस ने भी साबित किया है। ठीक है। जैसे कि आप गायत्री मंत्र बोलते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आप मंत्र बार बार बोलते हो तो वो शक्ति क्रिएट होती है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम गं गणपतये नमः बोलो, बराबर है। कोई माता रानी का मंत्र है वो बोलो। ठीक है। तो कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वो शक्ति क्रिएट होती है। ठीक है। और वो शक्ति जैसे जैसे क्रिएट होती है तो हमारी मानसिक ऊर्जा भी इतनी ज़्यादा तेज चलती है। तो कई बार क्या करते हैं कि मतलब हमारी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, तो कई बार हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मतलब कई बार हम छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, बराबर है। और कई बार बच्चों पे चिढ़ जाते हैं, कई बार पत्नी पे चिढ़ जाते हैं, कहीं पे पति पे चिढ़ जाते हैं, माँ बाप पे चिढ़ जाते हैं। मतलब ये चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि शक्ति क्या है, झुकना नहीं जानती। ठीक है। शक्ति झुकती नहीं है, वो मनवाती है। मतलब अब वो मनवाने में सामने वाला कितना सच है और आप कितने सच हो, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे शक्ति जो क्रिएट होती है, उनका आप उपयोग कैसे करते हो मानव कल्याण हेतु, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे शक्ति का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो वो ध्यान से कंट्रोल होता है। ठीक है। हनुमान जी ने जो राम बोला था, मतलब हनुमान जी ने वो सर्वोपरि शक्ति का एहसास किया था जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। जो वो भी नियति के सामने झुकते हैं, कुदरत के सामने झुकते हैं। ठीक है। तो वो शक्ति का एहसास किया है, वो सर्वोपरि शक्ति उनके साथ है। और वो सर्वोपरि शक्ति का मुझे हर क्षण एहसास हो, इसीलिए उसने वो सर्वोपरि शक्ति का नाम दिया राम, बराबर है। राम, क्योंकि उनको पता है कि मुझे किसकी सेवा करनी है, नारायण स्वरूप राम की सेवा करनी है। मुझे किसकी सेवा करनी है, जानकी के नाथ राम की सेवा करनी है। मुझे किसकी सेवा करनी है, दशरथ कौशल्या नंदन राम की सेवा करनी है। मतलब उनको पता ही है कि मुझे राम की सेवा करनी ही है। ठीक है। तो वो राम के सेवक थे। ठीक है। तो वो हनुमान दादा, वो
उसके पास अष्ट सिद्धि होने के बावजूद भी उसको अभिमान ना आए और ये सभी शक्ति मानव कल्याण हेतु ही हो, तो वो शक्ति को कंट्रोल करने के लिए वो सर्वोपरि शक्ति का एहसास किया है और वो सर्वोपरि शक्ति को नाम दिया है राम। मतलब हनुमान जी जो राम राम बोलते थे, वो हर घट घट में बसते हैं राम, उसका राम का रटन किया करते थे। ठीक है, और ये सर्वोपरि शक्ति जो उसने मान लिया है, बराबर है, तो उसका वो राम राम बोल के वो सर्वोपरि शक्ति के साथ हमेशा क्षण क्षण वो आ, उसको एहसास करते थे। ठीक है, तो वही श्री कृष्ण भी सर्वोपरि शक्ति जो राधा है, बराबर है, उसका नाम ही रटन किया करते थे, राधा राधा राधा। जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है, जो सर्वोपरि शक्ति है, बराबर है, उनका आप एहसास करोगे ना, तो जो मंत्र से क्रिएट होती शक्ति का आप कैसे उपयोग करोगे, वो आपको तुरंत ख्याल आएगा कि मतलब कहाँ पे उनका उपयोग करना है या कहाँ पे नहीं करना है। तो मतलब वही हुआ है, मतलब रावण ने जो मतलब जितने भी लोगों ने मंत्र का या तंत्र का या यंत्र का जो सही इस्तेमाल किया है, बराबर है, तो वो मानव कल्याण हेतु हुआ है, और सही इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर वो ज़्यादा मतलब लोगों को दुख पहुंचाता है, तो फिर उसका संहार होता है। ठीक है, तो मैंने भी सर्वोपरि मतलब मैं भी 10 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे भी सर्वोपरि शक्ति का एहसास हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी वो सर्वोपरि शक्ति का राधा नाम दिया है, तो मैं भी अभी वही राधा राधा ही बोल रहा हूँ, बराबर है। जब चाहो मुझे अच्छा मतलब जब भी मुझे अकेलापन या कुछ भी हो, तो तब मैं मेरे मुख से बस मन में राधा 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 मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब आप शक्ति का कहीं भी प्रॉपर आप उपयोग करो, लेकिन जब तक आप सर्वोपरि शक्ति को नहीं समझोगे ना, सर्वोपरि शक्ति को आप कोई भी नाम दो, जैसे कि मतलब आप तप या मेडिटेशन या ध्यान धरते धरते आप सर्वोपरि शक्ति का एहसास करते हो, बराबर है, तो वो सर्वोपरि शक्ति का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मतलब मानो कि आपको अम्बे माँ अच्छा लग रहा है, तो फिर अम्बे माँ ऐसा बोलो। गायत्री माँ अच्छा लग रहा है तो गायत्री माँ ऐसा बोलो। कृष्ण अच्छा लग रहा है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, बराबर। आप कुछ भी नाम बोल लो, लेकिन आप सर्वोपरि शक्ति के साथ कनेक्ट रहोगे। मतलब एक नाम तो माध्यम है, आपने तो एहसास कर लिया है, लेकिन वो एहसास का कुछ तो नाम होना चाहिए ना, वो नाम देते हो आप, इसीलिए वो नाम में आप खो जाते हो। जैसे कि मीराबाई को भी सर्वोपरि शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने कृष्ण का नाम लिया, तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है, जलाराम बापा, उसको भी सर्वोपरि शक्ति का एहसास हुआ, बराबर, तो उसने वो सर्वोपरि शक्ति का नाम दिया जय श्री राम। वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हरि का टुकड़ा, बस वो सेवा करते गए। ठीक है, और नरसिंह मेहता, उसको भी सर्वोपरि शक्ति का एहसास हुआ, उस शक्ति का नाम दिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस वो राधे कृष्ण बोलते गए। तो वो सर्वोपरि शक्ति का आप एक बार एहसास कर लो, क्योंकि मंत्र बोलते हो तो मंत्र की शक्ति क्रिएट होगी, और उसके मंत्र की शक्ति क्रिएट होगी तो अपना मानसिक स्तर जो है वो बढ़ेगा, मानसिक स्तर का ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपकी कोई बात नहीं मानता है तो उन पे आप चिढ़ जाते हो, मतलब वो शक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है, बराबर है। तो शक्ति क्या कहती है, अपना पर्चा दिखाती है। मतलब फिर आप अपनी शक्ति का पर्चा दिखाने के लिए किसी पे गुस्से हो जाओगे, क्रोधित हो जाओगे, उसको यही कहोगे मैं बोल रहा हूँ वही सच है, आपको वही मानना पड़ेगा, बराबर है। फिर वो सामने वाला सच हो या गलत हो, या आप खुद सच हो या गलत हो, लेकिन शक्ति क्या करती है, बात मनवाती है, फिर बाद में नुकसान पहुंचता है, तो फिर वो ही पछतावा होता है, बराबर है। तो मतलब शक्ति को क्रिएट करते हो तो उनका उपयोग भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति का नाश नहीं होता। एक बार आपके अंदर शक्ति उत्पन्न हो गई,
बराबर से आप मंत्र बोल दो, कोई भी मंत्र बोल दो आप, जैसे कुछ भी मंत्र बोलोगे तो शक्ति तो क्रिएट होगी, ठीक है। तो वो मंत्र की शक्ति को आप कैसे पहचानोगे, मतलब वो जो शक्ति है उसका कैसे उपयोग करना है, बराबर है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप ऐसा संकल्प ले लो कि हे कुदरत, अ, मैं संकल्प लेता हूँ कि आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ कि मैं आपको पहचान सकूँ, जो सर्वोपरि शक्ति है उसको मैं जान सकूँ। बस इतना संकल्प ले लो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आज ये जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में एहसास होगा ज़रूर, बराबर है। बाकी स्ट्रगल लाइफ तो आपकी है ही, बराबर है। आप यहाँ पे 5 करोड़ या 5 अब्ज जो भी है वो आप कमाते हो, बराबर है। आपको यहाँ पे छोड़ के जाना है, बराबर है। फिर 12 दिन के बाद दूसरा जन्म, बराबर है। फिर आप वो 15 साल 15 साल या हाँ 15 साल के हो गए, तब वही आपका पढ़ने का स्ट्रगल स्टार्ट होगा। फिर वो 22 साल 25 साल में नौकरी करने का स्ट्रगल स्टार्ट होगा, मतलब पैसा कमाने का स्ट्रगल स्टार्ट होगा। मतलब ये स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में है ही, लेकिन उसके अलावा ऐसा भी कुछ कर लो, क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी है अभी जो हम सिस्टम में जी रहे हैं कि पैसे के बिना जीवन नहीं है, वो बात सच है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कमाते हो वो बेटर है, बराबर है, जितना कमाते हो। लेकिन ये जो है ये रास्ता भी कुछ पकड़ लो तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रगल तो हर जन्म में है, बराबर है। पैसा तो आपको हर जन्म में कमाना है, ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पे 5 अब्ज या 5 करोड़ छोड़ के गए तो अगले जन्म में आप ऐसी जगह पे जन्म लोगे कि जहाँ पे वहाँ पे पैसा ही पैसा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रगल लाइफ आपकी फिर से स्टार्ट होगी। तो बेटर है कि अभी जो स्ट्रगल कर रहे हो वो भी करते रहो, बराबर है, लेकिन इसके साथ ये ध्यान या शक्ति क्या है ऐसा भी कुछ समझते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अ, ये वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, आत्मा को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और ये वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अभी चलेगा, लेकिन ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो मेरी शेयर ज़रूर करना, तो शायद मेरी बात लोगों तक पहुँचे और उनमें कुछ परिवर्तन आए। और मुझे कुछ पूछना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8511930449। ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो रात को 9 से 11 में, ठीक है। क्योंकि शक्ति को समझना है या कुछ शक्ति के लिए कुछ डाउट है तो मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन सर्वोपरि शक्ति का एहसास भी इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे मंत्र, तंत्र, यंत्र, चमत्कार वो क्या होते हैं, मतलब जो चमत्कार की चेन बनती है, लोग इसमें कैसे फँस जाते हैं, मतलब वो मैं आपको बारी-बारी आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।